अब देखो यार, वैसे तो WWE किसी कंपनी के साथ पार्टनरशिप में काम नहीं करती गए, बट गाइस यहीं WWE और अमेरिका की बिगेस्ट इंडिपेंडेंट रेसलिंग कंपनी GCW की पार्टनरशिप को लेकर GCW के बैक स्टेज से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। AEW में मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एलिजो डेल वैकिंगो का डेब्यू होने वाला है। ठंडा रोजा के AEW में रिटर्न स्टेटस को लेकर ठंडा रोजा की तरफ डेट आ चुकी है। AEW में जेरिको कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद जेरिको की न्यू सैलरी रिवील हो चुकी है और गाइस टोनी खान के CM पंक के कॉन्ट्रैक्ट को बाई आउट करने के बाद CM पंक के WWE रिटर्न की क्या स्टेटस है, इसको लेकर WWE के बैक स्टेज से मेजर अपडेट आ रही है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करते हैं WWE और GCW की। अब देखो यार, वैसे तो मैं नॉर्मली WWE की न्यूज को कवर नहीं करता हूँ, बट गाइस यहाँ पर ये न्यूज इतनी ज्यादा फनी है कि मुझे लगता है कि आपको ये न्यूज जरूर जाननी चाहिए। वेल गाइस, जैसा कि आप लोग जानते होंगे, GCW अमेरिका की वन ऑफ द बिगेस्ट हार्डकोर रेसलिंग कंपनी है और गाइस यहाँ पर हाल फिलहाल में AEW ने उनके कंपनी के रेसलर्स को GCW कंपनी में कम्पीट करने से बैन कर दिया है। और गाइस डेफिनेटली इसकी वजह से GCW और AEW के बीच में करंटली काफी ज्यादा है। बट गाइस यहीं AEW के रेसलर्स के GCW से बैन होने के बाद अब GCW WWE के साथ पार्टनरशिप करने वाली है। इसको लेकर डेव मेल्जर की तरफ से बहुत ही बड़ा बयान आ चुका है, जहां पर इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये कहना है कि GCW और WWE के बीच में पार्टनरशिप को लेकर बहुत ही ज्यादा बात हो रही है। और गाइस यहाँ पर हाल फिलहाल में GCW के हेड बुकर जोई जनरल ने GCW और WWE के पार्टनरशिप को लेकर सोशल मीडिया पर लगातार काफी सारे ट्वीट किए हैं। और गाइस ना कि जोई जनरल ने WWE को लेकर ट्वीट किया है, बल्कि गाइस यहाँ पर GCW ने उनके रेसलर से ये कहा है कि GCW के रेसलर WWE के सोच को सोशल मीडिया पर प्रमोट करे। और गाइस यहाँ पर GCW के अंदर GCW का हर रेसलर WWE को प्रमोट कर रहा है। और गाइस यहाँ पर जोई जनरल और GCW के रेसलर्स के WWE को प्रमोट करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि WWE और GCW एक साथ काम करने वाली है। और गाइस यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का कहना है कि WWE और GCW के बीच में टैलेंट एक्सचेंज भी होने वाला है। अब देखो यार, मुझे तो ये न्यूज पूरी तरह से फॉल्स लगती है, क्योंकि गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि WWE GCW जैसी कंपनी से साथ काम करेगी। बट गाइस अगर सच में WWE और GCW एक साथ काम करने वाले गए तो गाइस देखना बहुत यार दिलचस्प होगा कि WWE के शो जो कि बच्चों के लिए होते गए, उस शो के ऊपर GCW जैसी हार्डकोर कंपनी का क्या इम्पैक्ट होता है। और गाइस यहाँ पर GCW के रेसलर निक केज जैसे हार्डकोर रेसलर WWE के शो पे WWE में जाकर क्या कमाल करते गए। वेल गाइस अगर सच में WWE और GCW एक साथ काम करने वाली है तो गाइस डेफिनेटली मैं एक ना एक बार WWE को दोबारा जरूर फॉलो करूंगा। बट गाइस चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मैक्सिको के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार एलिजो डेल वैकिंगो की। वेल गाइस बात करें यहाँ पर वैकिंगो की, तो गाइस अगर आप लोग एक हार्डकोर रेसलिंग फैन हो और गाइस आप लोग लूचा लिब्रे ट्रिपल ए को फॉलो करते हो, तो गाइस आप लोग को मालूम होगा इस समय लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के अंदर लूचा लिब्रे ट्रिपल ए का सबसे बड़ा नाम एलिजो डेल वैकिंगो है। और गाइस लास्ट नाइट लूचा लिब्रे ट्रिपल ए के ट्रिपल मेनिया पे पर व्यू के ऊपर एलिजो डेल वैकिंगो ने 5 स्टार क्लासिक मैच भी रेसल किया है। और गाइस यहीं अब वैकिंगो फाइनली AEW पर डेब्यू करने वाले हैं, क्योंकि गाइस इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि एलिजो डेल वैकिंगो फाइनली अमेरिका आने वाले हैं। और गाइस यहाँ पर इस चीज के 100% चांसेस हैं कि एलिजो डेल वैकिंगो के अमेरिका आने के बाद AEW कंपनी वैकिंगो को उनके शो पर बुक करेगी, क्योंकि गाइस यहाँ पर लास्ट ईयर भी AEW ने वैकिंगो को बुक करने की कोशिश की थी। बट गाइस यहाँ पर वैकिंगो के वीजा इशू की वजह से AEW वैकिंगो को बुक नहीं कर पाई थी। बट गाइस अब जबकि फाइनली वैकिंगो अमेरिका आ रहे गए तो गाइस बहुत जल्द AEW के टेलीविजन के ऊपर हमें वैकिंगो देखने को मिलेंगे। अब देखो यार, मैं पर्सनली AEW में वैकिंगो को देखना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि गाइस यहाँ पर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि वैकिंगो एक बहुत ही ओवररेटेड रेसलर है। और गाइस ये बंदा हाई फ्लाइंग मूव्स के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकता है। और गाइस मुझे तो नहीं लगता है कि AEW को उनके रेसलर्स के टीवी टाइम को वैकिंगो को देना चाहिए। बट गाइस आप लोग वैकिंगो को AEW में देखना चाहते हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइस जहां तक बात रही AEW के रेसलर्स की, तो गाइस जैसा कि आप लोग को मालूम है AEW की करंट वुमेन चैंपियन ठंडा रोजा इस समय इंजरी की वजह से AEW से बाहर चल रही है। और गाइस यहीं इस हफ्ते बस्टेड रेडियो पर ठंडा रोजा के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर ठंडा रोजा ने AEW में उनके रिटर्न स्टेटस को लेकर काफी बड़ा खुलासा कर दिया है, जहां पर ठंडा रोजा ने इस चीज को कंफर्म किया है कि ठंडा रोजा अब भी उनके इंजरीज को लेकर लगातार थेरेपी ले रही है। बट गाइस यहाँ पर 2022 के अंदर ठंडा रोजा AEW कंपनी
कंपनी पर वापसी नहीं कर पाएंगी। और गाइज इस समय ठंडा रोजा की इंजरी की जो स्टेटस है उस चीज को देखकर ठंडा रोजा को यही लगता है कि ठंडा रोजा अब अगले साल ही AEW पर उनकी वापसी करेंगी। और गाइज यहाँ पर ठंडा रोजा को लगता है कि ठंडा रोजा जनवरी 2023 के अंदर AEW कंपनी पर उनकी वापसी करेंगी। अब देखो यार, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि ठंडा रोजा की ये इंजरी कब तक ठीक होती गए। बट गाइज आप लोग ठंडा रोजा का रिटर्न देखने के लिए एक्साइटेड हो या नहीं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। बट गाइज चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं AEW के वन ऑफ द न्यूएस्ट साइनिंग क्रिस जेरिको की। अब देखो यार, अगर बात करें यहाँ पर क्रिस जेरिको की तो गाइस जैसा कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बताया है, जॉन मॉक्सली के AEW से 5 साल के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद लास्ट वीक जेरिको ने भी AEW के साथ 3 साल का नया कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। और गाइस अब क्रिस जेरिको AEW के अंदर 2025 तक काम करने वाले गए। बट गाइस यहीं जेरिको के AEW में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद अब रेसलिंग ऑब्जर्वर ने जेरिको के AEW सैलरी रेंज को लेकर बात की गई, जहां पर जेरिको के AEW में सैलरी को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्रिस जेरिको ने जब 2019 में AEW से साइन किया था तो गाइस जेरिको AEW के हाईएस्ट पेड रेसलर थे। और गाइस अब तक AEW के अंदर क्रिस जेरिको CM पंक के बाद AEW में सबसे ज्यादा सैलरी वाले रेसलर थे, जहां पर AEW क्रिस जेरिको को हर साल के अंदर करीबन $3 मिलियन पे कर रही थी। बट गाइस यहीं अब जेरिको के AEW में न्यू कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने के बाद टोनी खान ने क्रिस जेरिको के सैलरी को रेज कर दिया है। और गाइस क्योंकि AEW के अंदर जेरिको AEW के ऑन स्क्रीन के साथ साथ AEW के ऑफ स्क्रीन पर मेजर रोल प्ले करने वाले गए। और गाइस जेरिको AEW के प्रोड्यूसर और क्रिएटिव एडवाइजर का भी काम करेंगे। तो गाइस इसीलिए टोनी खान ने जेरिको के सैलरी को बढ़ा दिया है। और गाइस यहाँ पर ये चीज कंफर्म हो चुकी है कि क्रिस जेरिको को टोनी खान के द्वारा इस समय $3 मिलियन से भी ज्यादा की सैलरी मिल रही है। और गाइस यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जेरिको की ये सैलरी जेरिको के पूरे रेसलिंग करियर के अंदर अब तक की हाईएस्ट सैलरी है। और गाइस यहाँ पर डेव मेल्जर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि क्रिस जेरिको इस समय AEW के अंदर जितना पैसा कमा रहे गए, जेरिको के पूरे करियर के अंदर जेरिको को किसी कंपनी से 1 साल के लिए इतने पैसे नहीं मिले गए। और गाइस इसीलिए जेरिको AEW को छोड़ के WWE में तो बिल्कुल भी वापस नहीं जाने वाले गए। वेल गाइस अगर बात करें यहाँ पर WWE में वापस जाने की तो गाइस जेरिको तो WWE पर वापस नहीं जाएंगे। बट गाइस यहाँ पर जब से CM पंक के AEW कॉन्ट्रैक्ट बायआउट की न्यूज बाहर आई गए तब से इस चीज को लेकर तगड़ी स्पेकुलेशन चल रही है कि CM पंक WWE पर वापस जाने वाले गए। वेल गाइस इस हफ्ते फाइटफुल ने उनके लेटेस्ट रिपोर्ट के अंदर CM पंक के WWE रिटर्न स्टेटस को लेकर WWE के बैक स्टेज पर WWE के मल्टीपल रेसलर और स्टाफ से बात की गई। और गाइड यहाँ पर WWE के बैक स्टेज से ये न्यूज आ रही है कि WWE CM पंक को लाने में इंटरेस्टेड हो सकती है। और गाइड क्योंकि ट्रिपल एच WWE के शो को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए WWE में कुछ भी करा सकते गए, तो गाइड डेफिनेटली ट्रिपल एच ना चाहते हुए भी CM पंक को WWE में लाने की कोशिश करेंगे। और गाइड अगर CM पंक WWE में आ भी जाते गए तो गाइड यहाँ पर WWE के अंदर CM पंक AEW की तरफ फुल टाइम बेसिस पर काम ना करके बल्कि पार्ट टाइम बेसिस पर काम करेंगे। और गाइस क्योंकि ट्रिपल एच को ये बात अच्छे से मालूम है कि CM पंक के साथ WWE में कंट्रोवर्सी हो सकती है, तो गाइस इसीलिए अगर ट्रिपल एच CM पंक को WWE में लाते भी गए तो गाइस CM पंक WWE के अंदर हमें पार्ट टाइम के तौर पर काम करते हुए दिखेंगे। और गाइस यहाँ पर WWE के अंदर CM पंक साल में कुछ ही मैचेस रेसल करेंगे। अब देखो यार, मुझे तो इस चीज की 0% पॉसिबिलिटी लगती है कि CM पंक कभी भी WWE पर वापस जाएंगे, क्योंकि गाइस यहाँ पर CM पंक के पास पैसों की तो कोई कमी है नहीं। और गाइस वैसे भी टोनी खान के कॉन्ट्रैक्ट को बाय आउट करने के बाद टोनी खान CM पंक को मिलियंस ऑफ डॉलर पे करने वाले गए। और गाइस मुझे तो इस चीज के 0% चांसेस लगते गए कि CM पंक WWE जैसी कंपनी पर कभी भी दोबारा वापस जाएंगे। बट गाइस अगर CM पंक WWE पर वापस जाते गए तो गाइस डेफिनेटली ये WWE के लिए काफी बेटर होगा। अब देखो यार, ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि CM पंक रेसलिंग इंडस्ट्री पर फिर दोबारा कभी उनकी वापसी करेंगे या नहीं। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।